हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में जब हम सफल हीरो-हीरोइन्स को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इनकी ज़िंदगी कितनी स्मूथ है, कितनी कंफर्टेबल है और कितनी लग्ज़री से भरी हुई है। लेकिन असल में सच्चाई कुछ और होती है और जब हम फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में गौर से रिव्यू करते हैं, उनकी ज़िंदगी को गौर से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि फ़िल्म स्टार्स की ज़िंदगी भी कितनी टफ़ रही होती है। इस बारे में ही आज हम बात करेंगे अभिनेता राज बब्बर के बारे में। अभिनेता राज बब्बर ने अपने करियर की शुरुआती दौर के बारे में बताया था, जब उनको फ़िल्में तो मिल रही थी, लेकिन बहुत ही छोटे-मोटे रोल मिल रहे थे और अगर कोई बड़ी फ़िल्म मिल भी जाती थी, तो उनके हाथों से वो फ़िल्म निकल जाती थी। तो राज बब्बर ने जो कि काफ़ी देर पहले उन्होंने एक्टिंग सीखी, फिर उनके बाद उन्होंने फ़िल्मों में ट्राई किया, फ़िल्मों में रोल पाने की कोशिश की, तो शुरू-शुरू में रोल उनको छोटे-मोटे ही मिलते रहे। तो इस तरह ही एक कहानी बताते उन्होंने कहा था कि और बहुत इमोशनल भी हो गए थे वो, कि कैसे उनको उनकी ज़िंदगी की, उनके करियर की सबसे ज़्यादा माइलस्टोन कही जाने वाली फ़िल्म, सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट कही जाने वाली फ़िल्म इंसाफ का तराजू मिली थी। तो उन्होंने बताया था कि कैसे एक बार बी आर चोपड़ा जी ने उनको बुलाया अपने ऑफ़िस में और उनको एक स्टोरी जो है वो नरेट करने लगे। तो वो स्टोरी सुन रहे थे इंसाफ का तराजू की, तो उस उनको लग रहा था कि अगर ये रोल मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी सँवर जाए और कितना अच्छा हो। लेकिन क्योंकि वो तो बिल्कुल ही नए थे और कभी थोड़े बहुत रोल वो कर लेते थे, तो उन्होंने सोचा होगा कि बहुत ही बड़े स्टार को रोल ये देगा क्यों मिलेगा, क्योंकि बहुत ही अहम रोल है। लेकिन फिर उनके ख़्याल आ जाता था मन में कि हो सकता है उनको ही ये स्टोरी इसीलिए नरेट की जा रही हो क्योंकि उनको रोल दिया जाना है। लेकिन फिर भी वो मतलब ज़्यादा पॉज़िटिव सोच नहीं रहे थे, ज़्यादा उनको आस नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि ये फ़िल्म सचमुच में ही उनको वो रमेश वाला कैरेक्टर मिल जाएगा। तो बाद में जब बी आर चोपड़ा जी ने पूरी स्टोरी सुनाने के बाद उनसे बात की और कहा कि ये कैरेक्टर तुमको निभाना है, ये फ़िल्म तुमको मिल रही है, तो उनको फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि कैसे बी आर चोपड़ा जी बता रहे थे कि फ़िल्म की हीरोइन जीनत से बात हो गई है। तो तब भी राज बब्बर जी ने बताया कि उनको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये जीनत अमान जी की ही बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी अगर बी आर चोपड़ा जी बात कर रहे हैं किसी अभिनेत्री की, तो यकीनन ही अभिनेत्री जीनत अमान ही होंगी। बड़े-बड़े कलाकार जो हैं, चोपड़ा साहब के साथ काम करने के लिए उतावले रहते हैं। तो यकीनन ही, लेकिन उनको फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे जो था जीनत अमान जी ने राज बब्बर जी को देखा। तो उन्होंने हँसते हुए कहा कि जी हाँ, मुझे उन्होंने देखा था और वो बोले कि जब उस टाइम पे अच्छी-अच्छी हीरोइनें होती थी, जो काफ़ी मतलब फ़ेमस स्टार होती थी, वो भी देखती थी। जैसे लड़कियों को आजकल देखते हैं, वैसे ही वो बड़े स्टार्स होती थी जो वो अपने हीरो को न्यू कमर को देखती थी। तो जीनत ने भी मुझे देखा और कहा कि यस बिल्कुल सही है लड़का, नया है तो क्या हुआ? जीनत अमान जी की एक बात तो बिल्कुल तारीफ़ करनी बनती है कि उन्होंने बहुत सारे नए स्टार्स को मौका देने में अपनी तरफ से प्रमुख भूमिका निभाई है। अगर हम बात करें राज बब्बर के अलावा मिथुन चक्रवर्ती की, तो उनके साथ भी काम करने के लिए पहली बार जीनत अमान जी ने ही हामी भरी थी और इसी वजह से उनका करियर निकल पड़ा था। तो इस तरह राज बब्बर के साथ काम करने के लिए भी जीनत अमान ने जब हामी भरी, तो राज बब्बर को वो फ़िल्म मिल गई। लेकिन राज बब्बर जी यहाँ पे बता रहे थे अपनी ज़िंदगी का अहम किस्सा, कि कैसे तब भी उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनको फ़िल्म मिल जाएगी। तो वो कहने लगे कि जब मैं घर गया तब भी मुझे लगता था कि फिर क्या हुआ कि अगर रोल फाइनल कर दिया है, हीरोइन ने हाँ कर दी है, मुझे भी रोल दे दिया है, फिर रोल तो फ़िल्म से निकाल तो वो बाद में भी सकते हैं ना। तो क्योंकि उनके मन में ये डर बैठ गया था, ये नेगेटिविटी घर कर गई थी कि
उनकी 2 फ़िल्में उनके हाथ से जो बड़ी फ़िल्में फिसल गई हैं, अब तीसरी फ़िल्म भी उनके हाथ से फिसल जाएगी। तो ऐसा उनका जो मेंटल लेवल बन चुका था। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि फिर एक फ़ोटो सेशन के लिए, फ़ोटो शूट के लिए उनको बुलाया गया जिसमें जीनत अमान और दीपक पाराशर भी हिस्सा ले रहे थे। तो तब भी उनके लिए एक प्रॉब्लम बन गई कि उनके पास अच्छी टी-शर्ट नहीं थी, अच्छी शर्ट नहीं थी पहनने के लिए। तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे बी आर चोपड़ा जी के बेटे रवि चोपड़ा जी ने उनकी पत्नी रेनू ने उनको उनकी शर्ट दी रवि चोपड़ा की, जिसे पहनकर राज बब्बर जी ने फ़ोटो सेशन करवाया। उन्होंने बताया कि वो फ़ोटो आज भी फ़िल्म में मौजूद है, जिसमें जो है जीनत अमान जी बीच बीच में सेंटर में खड़ी हैं और दीपक पाराशर और राज बब्बर जो हैं उनके जो है आले-दुआले इर्द-गिर्द खड़े हैं। तो इस तरह ये बहुत ही दिलचस्प किस्सा राज जी ने बताया। उन्होंने बताया कि तब भी उनको नहीं यकीन आ रहा था कि ऐसा सचमुच हो सकता है, ये फ़िल्म उनकी झोली में पड़ सकती है, क्योंकि जब तक फ़िल्म की शूटिंग नहीं शुरू हुई। फिर फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई तो धीरे-धीरे उनको फ़िल्में मिलनी स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने बताया कि इस फ़िल्म के साथ ही उनको एक और फ़िल्म मिल गई राज, जिसमें जो थे संजीव कुमार और जो थी सुलक्षणा पंडित भूमिका निभा रहे थे, लेकिन संजीव कुमार ने अपनी थोड़ी सेहत की खराबी होने के कारण ये फ़िल्म छोड़ दी थी। तो सुलक्षणा पंडित जी क्योंकि उनके साथ ही फ़िल्म कर रही थी, तो उन्होंने भी किसी कारण ये फ़िल्म छोड़ दी। तो इस तरह इंसाफ का तराजू जब रिलीज़ हुई तब तो सबको पता ही है कि इस फ़िल्म ने इतिहास रच दिया था और जो है राज बब्बर जी के कैरेक्टर को, उनके किरदार को, उनकी परफ़ॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। और इसके बाद तो उनकी फ़िल्मी सफ़र था जो उनका वो चल पड़ा और फिर उनको कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन बात वही है जो हम शुरू में कर रहे थे कि कैसे हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में लोगों को बहुत ही आसान ज़िंदगी होती है, बहुत ही आसानी से उनको काम मिल जाता है और काम भी क्या इतना आसान, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़िल्म इंडस्ट्री में रहने वालों की लोगों की ज़िंदगी बहुत हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनको करना पड़ता है, मानसिक भी और शारीरिक भी। बहुत वो काम करते हैं, बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यही स्ट्रगल की कहानी थी अभिनेता राज बब्बर जी की। आपको राज बब्बर जी की कौन-सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।